क्यों भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जाता है और देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा आखिर क्यों नहीं बनाती है बाइक, और क्या टाइम ट्रेवल करना अब वाकई में मुमकिन है, और क्यों फ्लाइट में फोन को एरोप्लेन मोड पर रखा जाता है, और निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर बनी लड़की की कहानी जानकर आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, भारत की एक खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में इस एजेंसी की स्थापना की। इसका काम देश के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों का पता लगाना है और उन्हें रोकना है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ISI एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी मानी जाती है। कई बार रॉ एजेंसी ने ISI को मात देकर पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी हासिल की है। और दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान कब हमला करने वाला है उसकी डेट भी रॉ को पता चल गई थी, जिससे हमारी आर्मी को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। रॉ एजेंसी के एजेंट का काम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें काम करने वाले एजेंट मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बेहद मजबूत होते हैं। इनको हराना किसी के बस की बात नहीं, मगर ये इतनी खुफिया एजेंसी है कि अगर इसका कोई एजेंट पकड़ा भी जाए तो सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, और उस एजेंट का फिर क्या होता है कोई नहीं जानता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर का एड हम सभी ने देखा है और ये हर घर में इस्तेमाल होने वाला वॉशिंग पाउडर है। इस पैकेट में बनी लड़की की फोटो वॉशिंग पाउडर बनाने वाले इंसान की बेटी है जिसका नाम निरमा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसी की याद में इस शख्स ने अपने प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर का निर्माण किया और उस पर अपनी बेटी की फोटो लगाई, और शुरुआत में इन्होंने साइकिल से जाकर घर घर इस वॉशिंग पाउडर को बेचा था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जहां एक और शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर इतना बवाल मच चुका है, वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान की पठान फिल्म का टीजर देखने के बाद बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और शाहरुख खान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और जब ऋतिक रोशन ने इस फिल्म का टीजर देखा तो ऋतिक के रिएक्शन कुछ ऐसे थे। उन्होंने कहा कि अनबिलीवेबल, वाह, उनको पठान फिल्म का टीजर बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसकी उन्होंने जमकर तारीफ की और फिल्म को जाकर देखने की भी बात कही। आने वाली पठान फिल्म में शाहरुख और दीपिका साथ नजर आएंगे। दोस्तों आप इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने जा रहे हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9 टाटा कंपनी क्या कुछ नहीं बना सकती, लेकिन ये बाइक क्यों नहीं बनाती है? इसके पीछे का कारण ये है कि एक बार रतन टाटा ने 4 लोगों को एक बाइक पर जाते हुए देखा था, जिसके आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे ने रतन टाटा को बहुत दुख दिया और उनको लगा कि बाइक एक फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। सस्ते के चक्कर में मिडिल क्लास फैमिली बाइक खरीद लेती है, लेकिन इस पर परिवार के 4 सदस्य को ले जाना भी खतरे से कम नहीं है। इसलिए रतन टाटा ने अफोर्डेबल प्राइस में कार बनाने की सोची, जो लोगों के लिए सेफ भी रहे और छोटी फैमिली आराम से कहीं भी घूम सके। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जहां व्यक्ति समय यात्रा करके भविष्य और भूतकाल में भी जा सकता है। फिलहाल में टाइम ट्रेवल सभी के लिए एक कल्पना मात्र है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार टाइम ट्रेवल करना संभव है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल्स के जरिए भविष्य में समय यात्रा करना संभव हो सकता है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और इसके अंदर समय रुक जाता है। ब्लैक होल से वापस आना नामुमकिन है, लेकिन अगर इसके पास कहीं रुका जाए तो इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि यहाँ समय पृथ्वी के मुकाबले में आधी रफ्तार से गुजरता है। यानी अगर यहाँ कोई 5 साल बिताए तो पृथ्वी पर 10 साल गुजर चुके होंगे। यहाँ से वापस आने के बाद पृथ्वी पर इंसान 5 साल आगे भविष्य में पहुँच चुका होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर आप मंदिर में जाकर सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाते हैं तो इसके पीछे का कारण भी आज जान लीजिए। मंदिर में छोटी घंटियां और बड़े घंटे होते हैं, जिसको बजाने से एक तेज ध्वनि निकलती है, जिससे वातावरण में कंपन होता है जो बहुत दूर तक जाता है, और इसकी आवाज जहां तक जाती है वहां वायुमंडल में उपस्थित सभी जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और नेगेटिविटी भी दूर रहती है। और एक तरफ से मंदिर में जाते ही घंटी बजाने से भगवान के पास आपकी हाजिरी लग जाती है और इसकी आवाज मस्तिष्क में एक शांति भी बना देती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, पायलट बनने का सपना बचपन में काफी लोगों ने देखा होगा। पायलट बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको कई एग्जाम से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर आप पायलट बन जाएं तो आपको बता दें कि एक पायलट की सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह होती है, और एक कमर्शियल पायलट की सैलरी 3 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है। और प्राइवेट पायलट की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। क्या आप पहले ये बात जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में शेफ सफेद रंग की टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल ये टोपी वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि खाना बनाते समय उनके बाल खाने में न गिर जाएं और कस्टमर को खाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये टोपी शेफ की कुकिंग स्किल्स को भी बताती है। रेस्टोरेंट में शेफ को उनके काम के अनुसार रैंकिंग दी जाती है और इस रैंक के अनुसार शेफ की टोपियां भी अलग अलग होती हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जब देश पर ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था तब देश के पुलिस कर्मचारियों की वर्दी सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन लंबे समय की ड्यूटी पर तैनात रहने के कारण उनकी सफेद रंग की वर्दी जल्दी गंदी हो जाती थी, जिसे छुपाने के लिए लोग उसे दूसरे रंगों में रंगने लगे थे। जिसके बाद में परेशान होकर एक अफसर ने वर्दी पर खादी रंग की डाई करवाई, जिसे 1847 से ऑफिशियल वर्दी का दर्जा दिया गया और तभी से भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, 2013 में यूएस के फेडरल एविएशन
एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऐलान किया कि प्लेन में सफर करने वाले हर यात्री के फोन में एरोप्लेन मोड होना बहुत जरूरी है। बिना एरोप्लेन मोड ऑप्शन के किसी को प्लेन में अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरलेस फोन नेटवर्क के माध्यम से चलते हैं और ये नेटवर्क सिस्टम वेव्स पर काम करते हैं और फोन का एरोप्लेन मोड फोन से निकलती हुई इन वेव्स को रोक देता है और प्लेन में अगर फोन ऑन रहता है तो इससे निकलती वेव्स प्लेन को दिशा से भटका सकती है, जिससे प्लेन गलत रास्ते पर जा सकता है। इसलिए प्लेन में सफर करते वक्त फोन में एरोप्लेन मोड ऑन रखा जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है आमिर खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, सनी देओल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि लॉयर और एडवोकेट एक ही इंसान है तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। असल में लॉयर वो इंसान होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, लेकिन डिग्री लेने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है BCI, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का एग्जाम। इसे पास करने के बाद आप अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। यानी कि इस एग्जाम के पास होने के बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं और कोर्ट में केस लड़कर क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद बने एडवोकेट को बैरिस्टर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सबके मुंह के अंदर ये घंटी जैसी दिखने वाली एक चीज होती है जिसका नाम युवुला है। और दोस्तों, ये युवुला बहुत काम की चीज है। ये हमारे मुंह में सलाइवा बनाने का काम करती है और हमारे खाने को सांस नली में जाने से रोकती है। ये हमारे बोलने में भी मदद करती है और तो और ये गले को सूखने भी नहीं देती है। इंसानों को आने वाले खर्राटों के लिए भी यही जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों, इस तरह की ये छोटी सी चीज भी बहुत काम की है।